अपनी आवाज़ और संगीत के माध्यम से लोगों में शांति और प्रेम का संदेश बिखेरने वाली महान शख्सियत आज हमारे साथ हैं बावन शास्त्री जी। बावन शास्त्री जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदू टेम्पल ऑफ हैम्पटन रोड में इश्क सूफियाना में शिरकत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बताइए कि जो सूफियाना कलाम है ये दिलों को जोड़ता है जी। बहुत से देशों में, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बहुत उम्दा कलाकार हैं जो सूफियाना गाते हैं। जब वो गाते हैं हम सुनते हैं, हम आप जैसे लोग गाते हैं वो सुनते हैं, सरहदें टूट जाती हैं। पर अब कुछ लोग क्यों इस पे किंतु करते हैं, जब करते हैं इसको इस्लाम से जोड़ के देखते हैं। थोड़ा आप इसके बारे में बताएं। मैं हमेशा जब अपने परफॉर्मेंसेस करता हूँ, परफॉर्मेंसेस के बाद लोग आते हैं, मुझे मिलते हैं और काफ़ी बार लोग ये कहते हैं कि आप इस्लाम का प्रचार क्यों करते हो। तो पहले तो ये सूफ़ी संगीत के बारे में एक समझने की ज़रूरत है। ये पहली बात ये है कि सूफ़ी जो संगीत है वो किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं है। सूफ़ी संगीत खुद अपने आप ये कहता है कि एक आशिक और माशूक का जो प्रेम है, यानी आप अपने गुरु के साथ, अपने प्रभु के साथ बस उतना ही प्रेम कर लो जैसे जितना एक आशिक एक माशूक के साथ करता है। तो वहीं पर आपका डिवोशन, आपकी जो भक्ति है आप दिखा सकते हो। जैसे अगर मुझे कोई ये कहता है कि आप सूफी के जरिए आप इस्लाम को प्रचार कर रहे हो, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा। तो अगर सूफी इस्लाम प्रमोट करता है तो राधा कौन है, मीरा कौन है, नरसी कौन है, कबीर कौन है? ये सभी जो है, ये सभी जो हम लोग धर्मगुरु तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सभी लोग एक इंसानियत शख्सियत से बाहर आए और एक इंसानियत की बात पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताई। So बेसिकली ये आत्मा और परमात्मा की बात है। जी जी बिल्कुल, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। जब जिस दिन आपको अपने अंदर ही भगवान मिल जाता है उस दिन दुनिया के सभी मंदिर और मस्जिद आपको बेवजह दिखने लगते हैं। आप बहुत सी विधियों में गाते हैं, बॉलीवुड में भी हैं, जाहिर सी बात है आप क्लासिकल सभी में आपने आजमाया होगा। क्या आपको जो सूफियाना है संगीत है, जो ये कलाम है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये थोड़ा दिलों के ज्यादा करीब की बात है? अगर आप मेडिटेशन के बारे में अगर कुछ जानते हो और अगर आप मेडिटेशन थ्रू म्यूजिक अगर जानते हो, तो कुछ नोट्स, कुछ सुर ऐसे हैं जो आपके दिलों को डायरेक्ट छू जाते हैं। उसमें जो हाई रेंज के सुर है वो आपको एक कहते हैं ना, वो एक अपर फ्रीक्वेंसी की आवाज आपके दिल तक जल्दी पहुंचती है। सूफी में लिरिक्स इतने अच्छे होते हैं, सूफी की गायकी अपने आप में एक रेंज में होती है और ये एक नॉर्मल गायकी से बहुत ही अलग टाइप की गायकी है जो आपको एक मेडिटेशन का फील करवाती है। सो आई कैन से दैट सूफी म्यूजिक इज मेडिटेशन म्यूजिक। सो उसकी वजह से वो आपको काफी अच्छा लगता है, ये दूसरे संगीत से अलग आपको महसूस होता है। तो आखिरी प्रश्न है कि जब आप सूफियाना कलाम गाते हो, कोई ऐसा दिलचस्प वाकया जो आपको अभी तक याद हो? हाँ, मेरे कॉन्सर्ट में काफी लोग रोए, काफी हंसे और काफी लोगों ने कहते हैं ना कि बस ये संगीत ऐसा एक जरिया है जहाँ से आप एक नॉर्मल इंसान से भगवान तक का जो सफर है वो तय कर सकते हो। लोग आपको कब उठकर भगवान बना दे पता नहीं। मेरी अपनी खुद की एक साइट चलती है being.god.love कि अब इंसान बहुत हो चुके हैं, हम लोग इंसान बनकर भगवान से बहुत कुछ मांग लिया। नाउ दिस इज टाइम टू बीइंग गॉड। भगवान बनकर जिनको आपकी जरूरत है उन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा मेरे शो में कहता हूं कि जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, उसी दिन से उनकी जन्नत की ओर की सफर शुरू हो जाती है। तो हमारे पास जितना अतिरिक्त है वो दूसरों को बांटने के लिए है। सो हमारे पास जो म्यूजिक है हम लोगों में बांट रहे हैं। और एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऐसे वाक्य हैं बुल्ले शाह जी के, गुरु नानक साहब के, कि मैं आपको ऐसे वाक्य सुना सकता हूं जहां से आपको ये स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ में बना हुआ है कि जब एक गुरु नानक जी एक दरगाह पर बैठे हुए थे और किसी ने आकर गुरु नानक साहब से कहा कि आप दरगाह की ओर पैर करके मत बैठो। तो गुरु नानक जी ने कहा कि मेरे पैर उठाकर वहां रख दो जहां भगवान नहीं। सो ऐसी ये सब इतने अच्छे डेप्थ वाले लोग हमारे आजू बाजू है जो हमारे गुरु है। अगर उनसे कुछ थोड़ा भी सीख लिया तो हमारे लिए जिंदगी और आसान और साफ हो जाएगी।
कोई ऐसा कलाम जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसकी 2 लाइनें क्या आप सुर में गुनगुना सकते मैं हैं? हमेशा ये कहता हूँ कि आपका जो कर्म है वो आपको अपने खुद तक खुदा तक पहुँचाता है। और सभी मैंने म्यूजिक के जरिए ये जो पूरा आप भाविन शास्त्र देख रहे हो, वो एक म्यूजिक के जरिए बना हुआ एक इंसान है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपको उस चीज़ का मतलब समझ में आता है कि आपकी खोज क्या है, तब आपके छाप और तिलक दोनों हट जाते हैं। जैसे हिंदू तिलक करते हैं, एक मुसलमान नमाज करके अपनी छाप कर लेता है सर पे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये कलाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। छाप तिलक सब छीन रे मुँह से, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, अपनी सी रंग दी रे मुँह से, नैना मिलई के। तो छाप तिलक आज के प्रोग्राम में हम लोग सुनेंगे। एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।